प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। मेरे पास एक प्रश्न आया है। बहन जी, आपने हमें अष्टांग योग में जो यम और नियम सुनाए थे, समझाए थे, बाकी तो हमें सब समझ आ गए। जो 10 थे, जैसे कि आपने यम के 5 बताए अंग और नियम के भी 5 अंग बताए, लेकिन अपरिग्रह हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो आइए थोड़ा सा इसी पे विचार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस अपरिग्रह को हम कैसे ठीक प्रकार से समझ सकते हैं और इस अपरिग्रह को करने का क्या फल होता है, तथा अगर हम करेंगे नहीं तो क्या इसमें दोष आएंगे, अगर इस बात को नहीं मानेंगे अपरिग्रह की को। तो सर्वप्रथम हम आइए अपरिग्रह को समझ लेते हैं। इस शब्द के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो अपरिग्रह, अ लगा हुआ है। अ माने अभाव, किसका? परिग्रह। अर्थात जो साधन सामग्री कैसी है? अनावश्यक है, आपके काम की नहीं है, हानिकारक है, उसको चारों ओर से इकट्ठा कर लेना परिग्रह कहलाता है। और जो की हुई सामग्री उसको छोड़ देना अपरिग्रह कहलाता है, या उसको इकट्ठा ही नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। जैसे कुछ मन में विचार आए, गलत विचार आए, है ना, अशुभ विचार आए, अशुभ विचार आए, किसी का बुरा करने के विचार आए, उनको आप मत जोड़िए, उनको आप इकट्ठा मत करिए। अगर उनको इकट्ठा करोगे तो उसको परिग्रह कहा जाएगा, और अगर आप उसको नहीं करोगे तो अपरिग्रह कहा जाएगा। और या फिर जो उठ आया विचार उसको छोड़ दोगे तो भी अपरिग्रह ही कहा जाएगा, परिग्रह का, क्योंकि अभाव माना जाएगा वहां पर। तो मुझे लगता है अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसे इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जो जो पदार्थ और विचार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक हैं उन्हें इकट्ठा करना तो परिग्रह है, और जो ईश्वर की प्राप्ति में साधक हैं उनको ग्रहण कर लेना अपरिग्रह है। तो स्पष्ट हो गया आपको? ठीक है। अब देखिए इस अपरिग्रह का फल क्या होता है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बड़ा अच्छा लिखा है। अपरिग्रह स्थैर्य ही जन्म कथनता संबोध। जब मनुष्य मन, वाणी और शरीर से, मन से, वाणी से और शरीर से, अर्थात मन में सोच करके, वाणी से बोल करके और शरीर से व्यवहार करके अपरिग्रह का पालन करता है, अर्थात अनावश्यक और हानिकारक वस्तुओं का ग्रहण नहीं करता है। ये समझ आ गई? तो इसका मतलब कचरा उसके साथ नहीं जुड़ता। तब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कहां पर किस रूप में रहूंगा, इन विषयों पर वो विचार करता है। और जो व्यक्ति इन विषयों पर विचार नहीं करता, अर्थात अपरिग्रह का पालन नहीं करता, वो अपने आप को समझ नहीं सकता कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या शरीर से अलग चेतन आत्मा हूं। मैं जब इस शरीर में नहीं आया तो क्या था, कहां पर था, और जब इसमें आ गया, ये समाप्त हो गया, तो मैं किस रूप में रहूंगा, कहां पे जाऊंगा, किसकी व्यवस्था में रहूंगा, पहले मैं क्या था, कौन से कर्मों के द्वारा मैं क्या बनता हूं, ऐसा चिंतन वो नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि एक चित्त की भी एक लिमिट है। अगर आप उसमें कचरा भर दोगे तो कचरे में आपको कचरे वाला सामग्री आती रहेगी, आपको स्वच्छ चीजें नहीं आएंगी, साफ शुद्ध चीजें नहीं आएंगी, सत्य विचार नहीं आएंगे। तो जो व्यक्ति सदा सांसारिक, हानिकारक और अनावश्यक वस्तुओं और विचारों के संग्रह में आसक्त बना रहता है वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। एक विषय भोगों में फंसे हुए व्यक्ति को देखो, उसको अगर ये पता चल जाए ये विषय भोगों से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, मेरी आयु घट रही है, कितनी मुझे हानि उठानी पड़ रही है, अगर वो यही समझ जाए तो वो परिग्रही ना बने, वो अपरिग्रही बन जाए, क्योंकि वो हानि लाभ को समझ ही नहीं रहा। अतः अपरिग्रह का पालन करने वाला मनुष्य अपने विषय में खूब सारी जिज्ञासा उत्पन्न करता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति यदि अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता, अपने हित अहित को नहीं जान पाता,
केवल इस शरीर को ही आत्मा समझ करके बैठा रहता है और आत्मा को शरीर समझ करके ही बैठा रहता है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं, भेद नहीं जान पाता। जड़ को चेतन, चेतन को जड़ ही कहता रहता है। शरीर जड़ है ऐसा नहीं समझ पाता, आत्मा चेतन है ऐसा नहीं समझ पाता। शाब्दिक रूप से तो जानता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब वो व्यवहार करता है तब इतना मिला करके रहता है, घुला मिला रहता है, इसमें भेद नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपरिग्रही नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो चीजें समझने की थी, जो साधन अपनाने के थे, उनके तो विचारा उसने इकट्ठे किए नहीं। जो कूड़ा था, करकट था, वो जमा कर लिया। तो कहां से आप उस बात को समझने के लिए वो चिंतन उठा पाएगा, क्योंकि सारा चित्त तो उसने उन गंदगी से भर रखा है। तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य होता है, क्योंकि अपने स्वरूप को जानने से ही अपने हित और अहित को हम पहचान सकते हैं। जिन जड़ पदार्थों से ये हमारा शरीर बना है, उन साधनों पर व्यक्ति फिर अपना अधिकार कर लेता है, मन इंद्रियों पर अपना अधिकार कर लेता है। मन व इंद्रियों के अधीन होकर अपने और दूसरों के लिए फिर हानिकारक सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए मन और इंद्रियां हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं, हम मन और इंद्रियों के चालक बन जाएं, अर्थात हम मन इंद्रियों पर अपना अधिकार कर लें। अन्यथा तो मन व इंद्रियों के हम अधीन हो जाएंगे और अपनी हानि कर बैठेंगे। इसीलिए अपने आप को हर वक्त इस तरह से जानो, अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूं। तो जो अपरिग्रह में रहना सीख गया है, अर्थात बुरे चिंतन से बच गया, बुरे विचार, बुरी अनावश्यक चीजों से बच गया। मैं तो 3 बातें वैसे भी कहा करती हूँ आप लोगों को: असंभव चिंतन से बचो, अहितकर चिंतन से बचो, अनावश्यक चिंतन से बचो। ये समझने की बात है। व्यक्ति को जो चीज संभव नहीं हो सकती, मैं चंदा लाऊंगा, आप चंदा ला नहीं सकते, तो चिंतन क्यों कर रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से जो, जैसे आपने चिंतन कर लिया एक बांझ स्त्री आएगी और मैं उसके बच्चे को खिलाऊंगी। अब बांझ स्त्री का बच्चा होता है कि जो तुम खिलाओगे, तो ये असंभव चिंतन है। अनावश्यक चिंतन जो आपकी ईश्वर की भक्ति में बाधक हो रहा है, वो सारे अनावश्यक चिंतन है। अहितकर चिंतन जिनसे न मेरा भला न तेरा भला, तो ये सारे की सारे अहितकर हो, अनावश्यक हो या असंभव हो, ये सभी चिंतन छोड़ने योग्य हैं। अर्थात हम सभी परिग्रही नहीं बने, इनको ग्रहण न करें। परिग्रही मतलब ग्रहण करना, इनको छोड़ देवें, अर्थात अपरिग्रही बने। अब तो मुझे लग रहा है आपको ये अपरिग्रह और इसका फल स्पष्ट हो गया होगा। जो व्यक्ति, फल क्या है इसका, कि व्यक्ति अपने आप को समझना प्रारंभ कर देता है फिर। इसीलिए व्यक्ति को अपरिग्रही होना चाहिए। और एक सरल शब्दों में कह दूं, महात्मा गांधी के 3 बंदर, इससे मतलब उन्होंने 3 बंदर में क्या पहचान दी: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ठीक। लेकिन मैं तो एक चीज यहाँ पर हमारे शास्त्रों ने एक चीज समझा दी कि हर बुराई से बचो। तो वहीं वो 3 जो प्रतिनिधि बना दिए उन्होंने, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, वो क्या है? वो यही 3 प्रतिनिधि हैं कि जब आप बुरा सुनोगे नहीं, बुरा देखोगे नहीं, तो आप बुरा बोलोगे भी नहीं। जैसा हम सुनते हैं या जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारी वाणी से निकलता है, और जैसा हमारी वाणी से निकलता है वैसा ही हमारे क्रिया व्यवहार में उतरता है। तो आप सबसे पहले जो लगाम लगेगी वो किस पर लगेगी? इस इंद्रिय के स्वामी मन पे लगेगी। मन के भीतर कोई भी कूड़ा हम नहीं डालेंगे, आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से चलेगा वो समझ लेना अपरिग्रही है, कूड़े को नहीं भरेगा। बस हाँ, जो उसके ईश्वर को प्राप्ति में जो साधन है उनको वो ग्रहण करेगा, अर्थात जिससे किसी का हित होता हो, जो किसी के लिए आवश्यक चीजें हों, उपयोगी चीजें हों, उनका वो ग्रहण करेगा। जिससे किसी का अहित नहीं होगा, ऐसी चीजों को वो ग्रहण करेगा। और ऐसा करने से ही व्यक्ति की उन्नति भी होती है, क्योंकि व्यक्ति अब हानिकारक अनावश्यक वस्तुओं को, असंभव चिंतनों को छोड़ रहा है। जब ऐसी चीजों को छोड़ देगा तो व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति काम किए बगैर नहीं रह सकता। तो आइए अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप अपरिग्रही बन रहे हो तो अपरिग्रही बनने के में क्या आपके लिए लाभ रहेगा इससे, और इसमें अपरिग्रह के पालन के जो साधन है वे क्या क्या हैं। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह जिस वस्तु में दोष देखता है उसका परित्याग कर देता है।
अगर आप किसी में दोष नहीं देखोगे तो आपसे वो छूटेगी नहीं, ये पक्की गारंटी मान के चलना। इसलिए विवेकी व्यक्ति क्या करता है, हर सुख में पहले ही दुख देख लेता है। सूत्र आता है ना, परिणाम ताप संस्कार दुःखई गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखम एव सर्वम विवेकिना। कि जो विवेकी व्यक्ति होता है चारों ओर वो हर सुख में दुख देखता है। कौन कौन से 4 प्रकार के, तो परिणाम ताप संस्कार और गुणवृत्ति विरोध। तो ये इसको मैं आज नहीं खोलूंगी क्योंकि कई बार मैं अपने मंच पे और इसको बता चुकी हूँ आपको। तो आइए पहले हम इन दोषों का वर्णन कर लेते हैं कि किस तरह से दोष देखें हम, तो हम अपरिग्रही हमारा जीवन बन जाएगा। अपरिग्रह का पालन हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। किन किन चीजों में दोष देखें, तो महर्षि पतंजलि ने उन दोषों की भी वहां चर्चा की है, व्यास भाष्य में वो दोष आए हैं। तो पहला दोष अर्जन दोष, नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अर्जन दोष क्या होता है, जैसे व्यक्ति सांसारिक भोगों को भोग रहा है, ठीक है, अब उसके लिए भोगने के लिए उसको संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, समय चाहिए, है ना। तो इस आवश्यकता की फिर पूर्ति के लिए तन मन धन से खूब प्रयास करता है, भोगों के साधनों को इकट्ठा करता है। लंबे काल तक प्रयत्न करने पर भोग के साधन उपलब्ध भी हो जाते हैं जब व्यक्ति कर रहा है मेहनत तो भोगों के साधनों के लिए। जैसे एक व्यक्ति बहुत उत्तम भवन निर्माण कर रहा है, घर बना रहा है, उसमें खूब सारे साधनों को इकट्ठा करके सांसारिक सुख वो भोगना चाह रहा है। इस भोग की प्राप्ति के लिए 20 वर्ष तक खूब परिश्रम करता है। अब उसको इस कार्य को करने के लिए 20 साल लग गए, सोचो, शारीरिक तथा बौद्धिक परिश्रम भी उसको करना पड़ रहा है। जब इस कार्य को संपन्न करता है तो अनेक प्रकार के बाधक उपस्थित हो जाते हैं। अब उन बाधकों को हटाने के लिए भी कठिनाई आती है। जैसे आप घर बना रहे हो, तो घर बनाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि आपके लिए सारी परिस्थितियां सब अनुकूल रहेंगी, कुछ बाधक भी बनेंगी, है ना। तो जिन कार्यों को व्यक्ति अच्छा नहीं समझता उन्हें भी वो फिर उसको करना पड़ता है। इस प्रकार से 20 वर्षों के घोर परिश्रम से कुछ सुख जो कि दुख से भरा हुआ है उपलब्ध होता है। तो बुद्धिमान मनुष्य, विवेकी मनुष्य कैसे देखता है, वो सोचता है मैंने 20 वर्ष इसमें लगा दिए, क्या इतने परिश्रम का यही फल है एक घर बनना। तो लौकिक सुख और सुख के साधनों में फिर उसको अरुचि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हुई कब वो अपरिग्रही बनेगा, कब, जब वो ये अर्जन दोष देख लेगा कि मैंने फालतू 20 साल बर्बाद किए, इस 20 साल के इस काल में अगर मैं थोड़ा बहुत ईश्वर के लिए साधन संपत्ति जुटाता, षड संपत्ति को जुटाता, तो मैं कितना आगे बढ़ रहा होता, है ना। यहाँ तो हर सुख में दुख है, जिन सुखों से मुझे तृप्ति नहीं मिल रही उन सुख के साधनों को मैं इकट्ठा करता जाऊंगा और उनमें भी कितने विघ्न बाधाएं आ रहे हैं, वे भी मुझे निपटाने पड़ता है और उनके लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है, किसी को रिश्वत, जैसे एक घर बना रहे हैं तो किसी को रिश्वत भी देनी पड़ती है, कुछ हिंसाएं भी वहां करनी पड़ती हैं। तो जो विवेकी व्यक्ति होगा, योगी व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले ये अर्जन दोष को देखेगा। लिखते जाओ, फिर आप फिर दोबारा पूछोगे मुझसे। दूसरा दोष है रक्षण दोष। अब ये रक्षण दोष को भी समझ लो। अब जैसे मकान बनाए उसने, ठीक है, तो 20 वर्ष लगाकर जिस किसी प्रकार से सुख साधनों को उसने इकट्ठा कर लिया और उसने सुख लिया, तो एक समस्या आती है सामने, क्या आती है कि जो मैंने घर बनाया है, अब ये घर मेरा सुरक्षित जगह की तरह बना रहे, इसमें कोई विकृति ना आए, समझ गए ना। लेकिन घर की भी एक लिमिट, हर साधन की, हर पदार्थ की, जो बनाए वो बिगड़ता तो है ही। तो सीलन आ गई कहीं मकान में, तो रक्षा नहीं कर पाया वो, है ना, तो क्या होगा, फिर दुखी होगा वो। तो इसी प्रकार से विवेकी व्यक्ति क्या सोच लेता है कि मैं इसमें फालतू लग गया, अब मुझे इसकी रक्षा भी करनी पड़ रही है। पहले तो बनाना पड़ा, बनाने में बहुत सारे विघ्न आए, उनको भी निपटाना पड़ा बीच बीच में। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए फिर मुझे और अत्यधिक श्रम करना है। तो विवेकी व्यक्ति फिर इस तरीके से इस बात को देख लेता है कि अब इसमें रक्षा का दोष भी आ रहा है ना। तो ये दूसरा दोष हो गया। तो मैंने आपको एक ही उदाहरण से ये दोनों बात समझा दी। तीसरा है क्षय दोष। संसार में जो वस्तु बनती है उसका विनाश अवश्य होता है ना। जैसे हमारा शरीर ये है, बना है, तो ये शरीर मिटेगा भी किसी दिन, और इसकी अवस्था हम देख रहे हैं, पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, हो रहा है ना बूढ़ा, है ना। पहले बाल काले थे, अब सफेद हो गए। आप देखो अपने अपने, और देखो सारे देखने लग गए अपने अपने बालों को। जो साधन मैंने इकट्ठे किए हैं वे सदा ज्यों की त्यों बने रहें, कभी नष्ट न हो। परंतु उत्पन्न हुए पदार्थों को नष्ट होने से रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है। कोई रोक सका है क्या आजकल, कोई नहीं। कोई व्यक्ति ये कब चाहे कि मैं कभी नहीं मरूं, तो उसकी ये इच्छा कभी पूर्ण हो सकती है क्या, नहीं हो सकती।
तो इस प्रकार से वो यह समझता है कि सब कुछ मेरे साथ बना रहेगा, मैं सदा इसका उपभोग करता रहूंगा। परंतु एक समय जब ऐसा आता है कि हर वस्तु आपने देखी होगी, जो चीज बनी है वो बिगड़ना प्रारंभ हो जाती है। कोई मर गया, गिर गया, टूट गई, कोई वस्तु फूट गई। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, योगी विवेकी व्यक्ति होगा, वो क्या देखेगा? वो क्षय दोष, कि सारे पदार्थों का जो गुण धर्म है वो क्षय होने वाला है, ये अक्षय नहीं है, यहाँ भी अच्छे सुख नहीं है। तो अपरिग्रह का वो पालन कर लेता है। ये समझने की बात है कि व्यक्ति अपरिग्रही होता कब है? जब वो ये इन चीजों में दोष देख लेता है, दुख देख लेता है, ये समझ लो दोष का मतलब। अब चौथा क्या है? संग दोष। पहला क्या बताया मैंने, आप बताइए? अर्जन दोष, ठीक है। दूसरा रक्षण, ठीक है। तीसरा क्षय दोष, अभी परिभाषा पूछूंगी आपसे। चौथा संग दोष। अब संग दोष समझ लीजिए, जैसे हम विषय भोगों को भोग रहे हैं, तो भोगते भोगते हम उन्हीं विषयों में फंस जाते हैं, है ना? रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, फिल्मी गीतों में, है ना, पिक्चर हॉलों में, है ना, मॉलों में, मार्केट में, सामान सट्टा खरीदने में, शराब पीने में, जुआ खेलने में, है ना, यही चीजों में लग जाता है। फिर ऐसे आदी हो जाते हैं, इनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो जो विवेकी व्यक्ति होता क्या है, वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है वास्तव में ये छोड़ने तो पड़ेंगे मुझको, है ना, और ये सब दुखदाई है मेरे लिए, क्योंकि मैं इनसे लग गया। जैसे मैंने शराब पी, है ना, पीते पीते मैं दास बन गया, तो मैं अपने धन और संपत्ति को भी तो नष्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे इस संग का दोष है। अगर मैं इन भोगों का संग नहीं करता, है ना, तो ये मुझे क्या होता, ये संपत्ति मेरी धन नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से एक उदाहरण से इस बात को खूब सारे उदाहरणों पर घटा सकते हो आप। तो इस प्रकार से विषय भोगों में बंधन को देख करके व्यक्ति उनका परित्याग कर देता है कि मुझे ये बंधन में नहीं पड़ना, मुझे तो इस बंधन से निकल करके ईश्वर का बंधन करना है। अब पांचवा आता है हिंसा दोष। लिखो, हिंसा दोष। हिंसा का अर्थ होता है कि बिना अपराध के प्राणियों को दुख पहुंचाना, मारना, बैरभाव रखना उनसे, यही तो हिंसा है। नहीं है हिंसा? हिंसा है ना, जब किसी ने कोई गलती करी नहीं, तुम उसे फालतू में डांट रहे हो उसको, तो ये हिंसा हुई ना। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए व्यक्ति निर्दोष प्राणियों को मारता है या बुरा भला बोलता है ना, बहुत सारी पीड़ा देता है। जब मनुष्य अपने विषय भोगों की पूर्ति के लिए अनेक निर्दोष प्राणियों को दुखी होते हुए देखता है, तो उस व्यक्ति की विषय भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है ना। तो लेकिन इस बात को देख कौन रहा है? जो अपरिग्रही है, जो विवेकी है, जिसको ये पता है कि हिंसा करने से किस तरीके से मेरा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर मैं मात्र अपने विषय की पूर्ति के लिए, विषय भोगों की पूर्ति के लिए अनेक निर्दोष प्राणियों की हिंसा कर रहा हूं, है ना, और इससे ये दुखी हो रहे हैं। तो उस व्यक्ति की, विवेकी व्यक्ति की विषय भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो ये हिंसा भी दोष होता है। ये किससे हो रहे हैं? सब सब ये विषय भोगों से ही हो रहे हैं। सारा काम, जितने भी दोष आ रहे हैं विषय भोगों के ही आ रहे हैं। छठा दोष क्या है? स्वस्वामी संबंध, ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों का स्वयं स्वामी बन जाना। सांसारिक सुख का अभिलाषी मनुष्य अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक साधनों को इकट्ठा कर लेता है पहले, और उन साधनों का फिर स्वयं स्वयं स्वामी बन जाता है। और स्वामी बनने के बाद में वह किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता। वो सोचता है मैं ही इनका मालिक हूँ। अपितु अन्याय से दूसरों के धन का भी वो स्वामी बनना चाहता है, छीनता है, झपटता है। उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, परंतु वह 20 लाख रुपए रखता है। जितना जितना उसका सामर्थ्य बढ़ता जाता है, उतना उतना अधिक धन इकट्ठा करता जाता है। और हम देखते ही हैं समाज में। और जो लोग साधनहीन है, उनसे अनुचित लाभ और उठाता है, जिसके पास, बेचारे के पास साधन नहीं है। इस स्थिति को देखकर विचारशील मनुष्य क्या मानता है कि ये सभी पदार्थ ईश्वर ने सभी प्राणियों के लिए बनाए, मेरे अकेले के लिए नहीं है। मैं फालतू में इनका स्वामी बन गया हूँ और अपनी मात्र इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक प्राणियों को दुख पहुंचा रहा हूँ। अतः ईश्वर की ओर से इस दोष का दंड मुझे मिलकर के रहेगा, ऐसा मान करके फिर वो विषय भोगों को छोड़ देता है। तो अपरिग्रह के पालन में एक बार इस तरह से भी दोष देखे हम कि हम स्वस्वामी संबंध को इस संसार से छोड़ दें। अच्छा, अब सातवां दोष क्या आता है इससे, जब विषय भोगों में फंस जाता है? तो बहुत सी सरल है। वो क्या है? वो ये है कि व्यक्ति ईश्वर उपासना छोड़ देता है। देखो, एक ही काम, व्यक्ति से एक ही काम होता है एक बार में, या तो भोगों को भोग ले भाई, और या फिर योग की ओर मुड़ जा। तो विषय भोगों में फंस करके ईश्वर उपासना को छोड़ देता है वो।
जब व्यक्ति इस बात पर विचार करता है कि वेद और वेदानुकूल ऋषि ग्रंथों को पढ़ता है तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि ईश्वर में दुख रहित नित्य आनंद है और मैं विषय भोगों के लिए लगा हुआ हूं, जिसमें कि हर सुख में दुख मिला हुआ है। इस प्रकार विचार करने से मनुष्य विषय भोगों के कारण स्वयं को परमानंद से वंचित देखता है, तो फिर विषय भोगों का वो परित्याग कर देता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। इस प्रकार से अपरिग्रह के साधनों का जब हम स्वरूप समझ लेते हैं तो हमें अपरिग्रह का पालन करने में सुविधा हो जाती है, मतलब हमारे लिए वो सुविधाजनक हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 7 दोष बताए कि भोगों के भोगने में ये 7 दोष अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो समझो वही परिग्रह से बच सकता है, अर्थात वो अपरिग्रही बन सकता है। तो ये अपरिग्रह पालन करने के एक तरीके से साधन हैं कि व्यक्ति पहले तो अर्जन दोष देखे संसार की वस्तुओं में, दूसरा रक्षण दोष देखे कि जैसे मैंने मकान बनाया, मकान बनाने में बहुत सारे विघ्न बाधा है, मैंने इतने 20 साल लगाए, 10 साल लगाए, 5 साल लगाए, ये समय अगर मैं भगवान की भक्ति करता तो मेरा कितना कल्याण हो जाता, मैं सारा दिन इसी में लगा रहा, मोह ममता में जुटा रहा। दूसरा फिर अब जो बन गई है चीज, घर में आ गई है, पत्नी आ गई, पति मिल गया या बच्चे हो गए, तो अब इनकी रक्षा करने में, सुरक्षा देने में, इनको पढ़ाने में, लिखाने में, इनमें लगा रहता है, तो अब और समय जा रहा है। तो फिर दूसरा रक्षण का दोष देख लेता है, जो विवेक योगी होता है, तभी तो वो बच जाता है इनसे, विवाह आदि से। और तीसरी बात वो क्या देख लेता है, 6 दोष के संसार में जो भी वस्तुएं वो आई हैं कल मेरे से विदा होंगी, पहले ही देख लेता है वो, इसलिए वो ऐसा काम ही नहीं करता कि किसी से वो बंधन में बंधे। चौथा वो संग दोष देख लेता है कि जब मैं संग में किसी के फंस जाता हूँ, बंधन में पड़ जाता हूँ, तो मुझसे वो बंधन छूटता नहीं है। जैसे एक शराबी व्यक्ति का मैंने उदाहरण दिया कि शराब को पीते पीते इतना दास बनेगा कि अब शराबी को पी गई, पता लगा कि सारा धन संपत्ति ले गई, मकान जमीन जायदाद पत्नी सबको ले बैठी, तो वो संग दोष देख लेता है। और 5वां दोष था हिंसा दोष। हिंसा क्या देखता है कि मैं अपने विषय भोग के लिए कितने लोगों को दुख पहुंचा रहा हूँ, कितने लोगों को मैं मार रहा हूँ, कितने लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा हूँ सिर्फ अपने विषय भोग के लिए। तो इस प्रकार से वो हिंसा दोष पहले से ही देख करके चलता है कि तो विषय भोग की इच्छा को समाप्त कर लेता है। और छठा दोष वो ये देखता है कि स्वस्वामी संबंध बन जाता है हमारा यहाँ संसार में, तो मैं स्वामी नहीं हूँ, स्वामी तो एक परमात्मा ही है, मैं व्यर्थ में ही स्वामी बन जाता हूँ फालतू में इन भूसे भोग के चक्कर में। इसीलिए वो छठा दोष ये देख लेता है कि स्वयं स्वामी संबंध को मुझे हटाना है, मुझे नहीं इनका स्वामी बनना, स्वामी तो एक परमात्मा ही है। और 7वां दोष वो ये देखता है कि मेरी तो इस काम में लगने से ईश्वर की उपासना छूट गई भाई, जब ईश्वर की उपासना छूट गई तो मैं क्यों इन विषय भोगों में लगूं, मैं तो पहले वो काम करूंगा ना, वो साधन जुटाऊंगा ना। तो इस प्रकार से ये अपरिग्रह में जीने के साधन है। तो जो व्यक्ति अगर ये चाह रहा है कि मैं यम नियमों का पालन करूंगा और उसमें से इस अपरिग्रह को समझेगा कि मुझे न तो अनावश्यक चिंतन करना, न मुझे असंभव चिंतन करना, न मुझे अहितकर चिंतन करना, न मुझे अनावश्यक सामग्री घर में भरनी, न मुझे अहितकर सामग्री घर में भरनी, न मुझे असंभव सामग्री तो भर ही नहीं सकता व्यक्ति, जो संभव ही नहीं है उसको भरेगा कैसे। इसी प्रकार से जिन साधनों में मैं देख रहा हूँ सुख अधिक है, उनमें वो दुख देख लेता है। तो इस प्रकार से इन 7 दोषों से वो बच जाता है और उसका जीवन अपरिग्रही हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का जीवन अपरिग्रही होगा वही व्यक्ति और आगे के नियमों को पालने में सक्षम हो सकेगा। इसीलिए ये असंभव कुछ भी नहीं है, हाँ कठिन थोड़ा सा जरूर है। आज भी मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि भले ही वो ये नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उनका पूर्व ज्ञान इतना परिपक्व है कि उनके जीवन में ये बात आ रही है, वो किसी चीज से चिपकते नहीं है। एक को पकड़ते हैं, दूसरे छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो छोड़ते ही चलते हैं, वो किसी भी चीज से चिपक करके कार्य व्यवहार नहीं करते। यही तो करना एक योगी क्या करता है, वो भी तो यही करता है, किसी चीज से नहीं जुड़ता, वो जुड़ता है तो बस एक परमात्मा से। सामग्री भी जुटाता है तो सिर्फ एक परमात्मा संबंधी सामग्री जुटाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने कुछ बातें आपको ये अपरिग्रह के विषय में रखी। तो भाई को मैं नमन करती हूँ। देखो यदि वो प्रश्न ये न रखता मेरे समक्ष तो मैं ये बातें भी आप सबके समक्ष न कर पाती। इसलिए अगर आपको ये समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो इस वीडियो को खूब साझा करना, लाइक कमेंट करके बताना कि ये अच्छा है कि नहीं है, आवाज़ कैसी आ रही है, इसमें आपको समझ आया कि नहीं आया, या जहाँ कहीं भी आपको इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न मन में आ रहा हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सप्रेम नमस्ते जी।